हेलो दोस्तों, मैं CS यादव आप सभी के बीच में आज इस वीडियो में कोण के बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, कोण कोण किसे कहते हैं? दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो सरल रेखाएं जिनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। समकोण वह कोण जिनकी माप 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। इसका माप 90 अंश है, यह समकोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज वह कोण जिसकी माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण यह देखिए 90 अंश से कम है और 0 अंश से अधिक है, यह कौन सा कोण है? तो न्यून कोण है। न्यून कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। तो यह 180 अंश से कम है और 90 अंश से ज़्यादा है, तो यह 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम है, तो वह अधिक कोण कहलाता है। अब आगे चलते हैं। बृहद कोण। बृहद कोण किसे कहते हैं? बृहद कोण बृहद कोण वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम होता है उसे बृहद कोण कहते हैं। बृहद कोण कहते हैं कि वह कोण जिसका माप 180 अंश से ज़्यादा और 360 अंश से कम है तो उसे क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं। उसे बृहद कोण कहते हैं। आगे सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण वह कोण जिसका माप 180 अंश होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं या सरल कोण कहते हैं। वह कोण जिसका माप 180 अंश होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं या सरल कोण कहते हैं। कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है या समकोण होता है, समकोण के बराबर होता है तो उनमें एक कोण दूसरे कोण का कोटिपूरक कोण कहलाता है। तो उनमें से एक कोण दूसरे कोण का कोटिपूरक कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब कि एक समकोण या 90 अंश कि दो कोण का योग 90 अंश होता है उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे 50, 40, 90 तो यह कोटिपूरक कोण हो गया। आगे चलते हैं। समपूरक कोण। समपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण। तो कहा कि जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे समपूरक या ऋजु पूरक कोण कहते हैं। देखिए ये 180 अंश का है तो दो कोणों का योग 180 हो गया। 120 और 60 कितना हो गया? 180। तो दो कोणों का योग जब 180 अंश होगा तो वह कौन सा कोण होगा? समपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण कहलाता है। इसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, करा कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो प्रतिच्छेदित बिंदु पर बने कोण में से आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। करा कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, दो सरल रेखाएं किसी भी बिंदु पर काटती हैं तो प्रतिच्छेदित बिंदु पर बने कोण आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जैसे आमने सामने का कोण बराबर होता है उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। एकांतर कोण जब दो समांतर रेखाएं
जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बने कोण एकांतर कोण 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 परस्पर समान होते हैं। एकांतर कोण परस्पर समान होते हैं। दो समांतर रेखाएं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके विपरीत बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे ये काट दिया, समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दिया तो इसके विपरीत ए एक दूसरे का एकांतर कोण है। इसके बाद संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण। संगत कोण जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार तिर्यक रेखा को एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाता है। एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाता है। करा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बने कोण को संगत कोण कहते हैं। जैसे जी और एच, ये संगत कोण है। आगे अंतःकोण। अंतःकोण क्या है? किसी बिंदु किसी बहुभुज की भुजाओं के बीच में बने कोण अंतःकोण कहलाते हैं। करा के किसी बहुभुज की भुजाओं के बीच में बने कोण अंतःकोण कहलाते हैं। किसी त्रिभुज के बीच में बने कोण को यह अंतःकोण कहलाता है। ए बी सी अंतःकोण है। ए बी सी ए अंतःकोण है। सी बी ए अंतःकोण कहलाएंगे ये तीनों। बहिष्कोण। बहिष्कोण यदि किसी बहुभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाया जाए। करा के किसी बहुभुज की भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार से बाहर की ओर बने कोण को बहुभुज का एक बहिष्कोण कहलाता है। बहुभुज का एक बहिष्कोण कहलाता है। यह बहिष्कोण है, त्रिभुज है, इसके बाहर की ओर एक रेखा को बढ़ाएंगे तो यह कौन सा बहिष्कोण कहलाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।